हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी। तो लास्ट सेशन में हमने इनकी बायोग्राफी की एंड आज हम इनकी आइडियोलॉजी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म करेंगे, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कंट्रीब्यूट किया है उनमें सबसे फेमस क्या है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। क्योंकि ये मानते थे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें रिलीजन है, रिलीजन को भी अब रखकर हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। रिलीजन इसके आगे कुछ नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। धर्म एंड रिलीजन दोनों सेम थिंग नहीं है। जैसे एशियन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं कि रिलीजन एंड धर्म दोनों डिफरेंट होते हैं। धर्म का मीनिंग होता है वंस ड्यूटी, अपना काम करना ही धर्म कहलाता है। लेकिन रिलीजन, जब हम एक पर्टिकुलर देवी देवता को, रिलीजन को मानते हैं, उसको हम रिलीजन कहते हैं। तो पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं कि जे रिलीजन से भी अबव होनी चाहिए। तो इसमें जे सब को इंक्लूड कर सबकी ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं, जिसमें हर एक पर्सन की ग्रोथ डेवलपमेंट हो। और इसके साथ ही जे चाहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, जो एक्सट्रीम है, हमको ये रास्ता नहीं अपनाना। हमको अपने इंडियन के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही अपनी आइडियोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो इस तरह वो इसमें जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम को खत्म कर एक नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं, जिसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमन को। तो उनके कंसेप्ट को हम कहते हैं इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको दीनदयाल जी ने ही प्रपोज किया था इन 1964 एंड 65 में भारतीय जनसंघ, जो बाद में जनता पार्टी बन जाती है और अब के टाइम भारतीय जनता पार्टी है। तो ये क्या है, वे उस टाइम थे भारतीय जनसंघ। इसने इस इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को टोटली अडॉप्ट कर लिया था, जो इंटरप्रेट करते हैं ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम सभी इसी यूनिवर्स के ब्रदर हैं, तो हमको आपस में मिलकर रहना चाहिए। जो टेरिटोरियल डिवीजन है, हमको नहीं डिवाइड कर सकती हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है, आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो जे इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जे काउंटर आइडियोलॉजी है किसके, टू एलिमिनेट द एक्सट्रीमिस्ट प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म। तो जे इसको नहीं मानता कि वेस्टर्न की तरह हम कैपिटलिज्म अपना लें, ईस्टर्न यूएसएसआर की तरह सोशलिज्म अपना ले, कहते हैं ये दोनों एक्सट्रीम में हमारे लिए नहीं है। हमारी इंडियन इकोनॉमी डाइवर्सिफाई है, हमको इसके अकॉर्डिंग अपनी डेमोक्रेसी को अपनाना है। डेमोक्रेसी भी इंडियनाइज करनी है, हमको जो फिलोसफी अपनानी है, जैसे लोगों की ग्रोथ करनी है, उसमें हमने अपनी कंडीशंस को देखना है। तो इन सब को जो काउंटर करते हैं, तो एक मिड का वे बताते हैं, जिसमें जो सोशलिज्म है एंड लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों में मिक्स का रास्ता होता है, जिसमें ह्यूमन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जब हम ह्यूमनिज्म की कहते हैं, हम पूरे वेलफेयर करते हैं पूरी सोसाइटी का, लेकिन इंडिविजुअलिज्म में इंडिविजुअल ही सबसे सुप्रीम होता है। वो क्या करता है, उसमें जो इंडिविजुअल है उसके सेल्फ इंटरेस्ट सबसे प्राइम आते हैं। लेकिन ह्यूमनिज्म में हर एक ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, हर एक की ग्रोथ डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, इसका बेसिक आइडिया क्या है, तो बेसिक आइडिया तो जी थ्योरी एम्फेसाइज करती है नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो इसको आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते कि इंटेग्रल ह्यूमनिज्म पॉलिटिक्स के द्वारा, पॉलिटिशियन दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनके द्वारा दिया गया है। जी तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसमें सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द आइडिया टू डेवलप indigenous development model that has human beings at its core focus। तो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमको अपने डेवलपमेंट के लिए अपना इंडियन, अपना घर का एक मॉडल है वो अपनाना चाहिए, इंडिजीनियस मॉडल होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा
कोर फोकस पर कौन होगा? ह्यूमन बींग्स होंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। तो जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, इट इज बेस्ड अपॉन द मिक्सचर ऑफ सम गांधीयन एंड हिंदू फिलोसफी। इसमें जैसी रिलीजन है, रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, धर्म को इंपॉर्टेंस दी गई है। हिंदू फिलोसफी एंड जो गांधी के प्रिंसिपल है, इनका मिक्सचर कर दिया गया, जिससे बनते हैं इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। जैसे हम कहते हैं सर्वोदय, मीनिंग सबकी ग्रोथ, सबका वेलफेयर, सबकी डेवलपमेंट, जिसको इंक्लूसिव प्रोग्रेस कहा जाता है। स्वदेशी, हमको अपने घर की बनी हुई गुड्स है उसको ही यूज करना है। अपनी डोमेस्टिक मार्केट है, इसको एक्सपेंड करना है, डोमेस्टिक गुड्स को यूज करना। ग्राम स्वराज, सेल्फ रूल, विलेज लेवल पर भी हम अपना रूल आप कर सके। जो पावर है सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। तो ऐसे गांधी जी की जो फिलोसफी है और जो हिंदू फिलोसफी है, इन सबको मिक्सचर कर ही इंटेग्रल ह्यूमनिज्म दिया गया है, जिसके मेन 2 थीम्स हैं। 2 थीम्स क्या है? फर्स्ट वन इज मोरालिटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में मोरालिटी होनी चाहिए, जिसमें रिलीजियस स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, जो एक रिलीजन नहीं है। मोरालिटी को आप रिलीजन नहीं कह सकते हैं। जो मोरालिटी इन पॉलिटिक्स है, इट इज अबव द रिलीजन। एंड इसके साथ ही स्वदेशी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ सफिशिएंसी है वो क्रिएट करनी है। हमको अपना रूल आप करना है। हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि हमको वेस्टर्न के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपने कंट्री को, अपने मॉडल को अपने आप ही डेवलप करना है। तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के ये मेन 2 थीम्स बताए जाते हैं। एंड इसके बाद हम करते हैं हायरार्किकल एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। जो ह्यूमन काइंड है, इसके हायरार्किकल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? कहते हैं 4 हायरार्किकल एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके साथ उन्होंने वननेस की बात की है। सभी के सभी ह्यूमन क्या है? इक्वल है, वन है। इसमें क्या कहते हैं? इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी, हम सबकी बॉडी क्या होती है? डिफरेंट होती है। देन माइंड होता है, तो हो सकता है माइंड, हार्ट है वो भी डिफरेंट हो। देन इंटेलेक्ट, जो इंटेलेक्ट है हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारी कैपेसिटी है कि हमारी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, हो सकता है ये सभी डाइवर्स हो। लेकिन जो सोल होती है, हमारी सबकी आत्मा होती है, ये सब सेम होती है। तो ये कहते हैं हायरार्किकल एट्रीब्यूट्स। तो हमारी ह्यूमन काइंड में बॉडी, माइंड, इंटैक्ट, ये सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सोल है वो एक ही होती है। अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी ग्रो करे, इसके लिए क्या है? जिस सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, 4 के 4 एलिमेंट्स अगर ग्रो करेंगे तब जाकर ही डेवलपमेंट होगी। If all elements will develop, only then society can grow or develop. इसके बिना सोसाइटी डेवलप कर ही नहीं सकती है। तो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में हम एक हैं, हम कॉमन है। डाइवर्सिटी में कॉमन क्या है? सोल इज द कॉमन यूनिफाइंग एलिमेंट। तो ये कहते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी फिजिक्स, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आत्मा एक है। इसलिए हमको ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ह्यूमन के ऊपर फोकस करना है। हर एक ह्यूमन को डेवलपमेंट के बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वननेस with the others should not stop with the family। जैसे हम अपनी फैमिली को एक मानते हैं, वैसे क्या कहते हैं? यू यूनिफाई प्रिंसिपल है कि अदर के साथ, जिसमें फैमिली तक लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज फैमिली इज अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो फैमिली किसका पार्ट है? सोसाइटी का ही तो पार्ट है। एंड सिमिलरली अ सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ द इंटायर ह्यूमन काइंड। तो सोसाइटी ह्यूमन काइंड से बनी है। अगर आप अपनी फैमिली को एक मान सकते हो, पूरी ह्यूमन काइंड है, इसको एक क्यों नहीं मान सकते हो? विच इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो ह्यूमैनिटी किसका पार्ट है? नेचर का। नेचर किसका पार्ट है? नेचर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ गॉड। तो हम परमात्मा से मिल रहे हैं जब हम किसकी सेवा करते हैं? पूरी ह्यूमैनिटी की सेवा करते हैं। दिस इज हाउ वी ऑल आर इनएलिएनेबली यूनाइटेड विद द अल्टीमेट। इस तरह हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं जब आप ह्यूमन काइंड के साथ जुड़ते हो। इसीलिए हमको ह्यूमन को ही सबसे ज्यादा कोर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जी हमारी डेवलपमेंट का फोकस होना चाहिए। हम सब देखने में अलग अलग हैं, लेकिन हमारी
हमारी आत्मा एक ही है, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन काइंड सेम होती है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, इसको जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड जो ह्यूमन काइंड है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, पुरुषार्थ। तो जो ऐसे हिंदू रिलीजन की फिलोसफी एंड गांधीयन फिलोसफी इन दोनों को मिक्स किया है, तो हिंदू रिलीजन में क्या कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीजें होती है, ह्यूमन काइंड के चार ऑब्जेक्टिव है। धर्म का मीनिंग क्या है, मॉरल ड्यूटीज होती हैं, हमको अपने काम करना है, हमारी मॉरल ड्यूटीज कहलाती हैं। अर्थ अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए वेल्थ अर्न करते हैं, काम अपनी डिजायर्स हैं इनको फुलफिल करना काम। मोक्ष जब हम मर जाएंगे, आफ्टर आवर डेथ हमको मुक्ति चाहिए, सेल्वेशन। तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन काइंड में, जिसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मोक्ष अटेन करना। मोक्ष इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन काइंड एंड सोसाइटी। पूरी सोसाइटी चीज चाहती है कि उसको मोक्ष मिले, तो इसके लिए क्या है, धर्म। तो धर्म क्या है, धर्म इज द वे टू अटेन मोक्ष, क्योंकि अगर आप मोक्ष अटेन करना चाहते हो, आप अपना काम अपनी ईमानदारी से कीजिए। तो धर्म का मीनिंग क्या हो गया, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज। इस अगर आप धर्म के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। एंड टू अटेन द सोशल स्टेबिलिटी वी नीड टू मेंटेन बैलेंस इन ऑल फोर। हम इन फोर में अगर बैलेंस होगा तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज सोसाइटी में स्टेबिलिटी क्रिएट हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए ये कहते हैं हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इसको अटेन करने के लिए इन चारों में बैलेंस की जरूरत है। एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अर्थ एंड काम पर ज्यादा फोकस करती हैं, इसीलिए वो उनके मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं एंड अपने मॉडल को उतारना चाहते हैं, जिसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डाइवर्सिफाइड के अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं, जिसमें पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है। तो इस तरह आज हमने उपाध्याय जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, इसको किया। नेक्स्ट सेशन में हम इनकी एक स्कीम आती है अंत्योदय, तो उसके रिगार्डिंग करेंगे एंड इसकी राइटिंग्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस